सौ बात की एक बात यह कि क्या अब ईरान और यूएई में जंग होगी? ईरान युद्ध से जो ये ताजा खबर आई है उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ लड़ते लड़ते क्या ईरान यूएई के खिलाफ भी युद्ध छेड़ देगा? यह सवाल खड़ा हो गया है। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ सारा व्यापार, सारा लेन देन पूरी तरह बंद कर दिया है, पूरी तरह रोक दिया है, पूरी तरह निलंबित कर दिया है। क्यों किया है? ऐसा क्या हो गया अचानक? तो यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई थी पिछले हफ्ते। ये मिसाइलें यूएई के समुद्री जहाजों को निशाना बना रही थी, ऐसा यूएई दावा कर रहा है। ईरान मना कर रहा है। ईरान कह रहा है हमने तो भेजी नहीं मिसाइलें, हमने तो दागी ही नहीं। लेकिन यूएई सीरियस इल्जाम लगा रहा है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें यूएई को टारगेट करके ईरान ने छोड़ी, दोनों समुद्र में गिरी और एक तो यूएई के इलाके के पानी में गिरी। और यूएई के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ईरान ने यह तनाव बढ़ाने वाला काम किया है, तो अब ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा। अमेरिका कितना ही आर्थिक दबाव डाल ले, लेकिन यूएई ने अगर आर्थिक दबाव डाला ईरान पर तो वो एक अलग मसला है। वो ज्यादा दिक्कत दे सकता है ईरान को, क्योंकि समझने वाली बात यह कि यह खबर बस इतनी सी नहीं है। आखिर ईरान और यूएई में ऐसा कौन सा व्यापार हो रहा था? नक्शा तो अब सब लोग अच्छी तरह जान ही गए। वहां का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएई है। और जो लोग इन दोनों देशों का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि इन दोनों के बीच का व्यापार क्या होता रहा है। यह कहानी बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है, बहुत गहरी है और बहुत उलझी हुई भी है। पहले तो यह जान लीजिए, यूएई इतिहास में कोई एक देश नहीं था। यूएई ये तो 1971 में एक देश बना है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ये अलग अलग अमीरात थे। ये जो संयुक्त अमीरात है ना, ये अलग अलग अमीरात थे। अमीरात मतलब रियासतें, जिनके शासक को अमीर कहते हैं, तो इसलिए इनको अमीरात कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ये 7 छोटे छोटे अमीरात हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमन क्वैन, फुजैरा और रासिल खेमा, ये 7 अमीरात हैं। अब यूएई हैं, पहले 7 अलग अलग अमीरात थे। ये सब ब्रिटिश राज के संरक्षण में थे, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे, ब्रिटिश हुकूमत के साए में थे। मतलब ऐसे जैसे भारत की रियासतें और रजवाड़ों पर अंग्रेजों का राज था, वैसे ही इन अमीरात पर था। इनका कंट्रोल भी दिल्ली से ही होता था जब अंग्रेजों का राज दिल्ली में था। तो अंग्रेजों के लिए जैसे जयपुर रियासत थी, पटियाला रियासत थी या हैदराबाद रियासत थी, वैसे ही अबू धाबी भी रियासत थी और ये बाकी रियासतें भी थी। यानी ये 7 अमीरात भी थे उधर फारस की खाड़ी में, ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश जहाज वहां खड़े रहते थे, ब्रिटिश अधिकारी फैसले लेते थे उनके। ये अमीरात अपने अपने शेखों के अधीन थे, लेकिन अलग अलग चलते थे, एक साथ नहीं थे। मोती निकालने वाले मछुआरे होते थे यहां पर, रेगिस्तान के लोग थे, छोटे छोटे गांव थे, किले थे, वहां पर तेल नहीं निकला था। समुद्र के दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ था ईरान, तब का ईरान, शाह का ईरान, एक आधुनिक विकसित ताकतवर ईरान, तेल की दौलत से चमकता हुआ ईरान। तेल ईरान में निकल चुका था, पश्चिमी देशों का दोस्त था ईरान, आधुनिक सेना वाला था ईरान, आधुनिक शहरों वाला था ईरान। कैसे आधुनिक शहर थे ईरान में? तेहरान में ऊंची इमारतें थीं, तब भी कारें थीं, फैशन दिखता था, दुनिया भर के लोग दिखते थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान खाड़ी का सबसे शक्तिशाली, सबसे आधुनिक, सबसे विकसित देश था। ईरान के सामने ये अबू धाबी, दुबई वगैरह कुछ भी नहीं थे, छोटे छोटे अमीरात थे। उनके यहां तेल भी ईरान के बहुत बाद में निकला था, तो वो भी आधुनिक बनने की कोशिश तो कर रहे थे जब तेल निकल गया, लेकिन ईरान बहुत आगे निकल चुका था। 1971 में अंग्रेज वहां से जाने लगे और इन अमीरात को आज़ादी मिलने वाली थी। ये बात कर रहे थे कि हम एक संयुक्त अरब अमीरात बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। ईरान और इनके बीच में समुद्र में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 टापू थे जिन पर ईरान पहले से अपना हक जताता आया था अंग्रेजों के ज़माने से। लेकिन जब अंग्रेज थे तो ब्रिटेन की सेना थी, तो वो सेना वहां ईरान को फटकने देती नहीं थी। अब ईरान को पता चला कि ब्रिटिश सेना तो जा रही है, ये 7 अलग अलग अमीरात हैं। अबू मूसा
ग्रेटर टनब और लेसर टनब, ये 3 टापू थे वहां स्ट्रेट में। ये 3 छोटे द्वीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच में है। तो जब 1971 में ब्रिटिश सेना वापस जा रही थी, अमीरात स्वतंत्र होने वाले थे, बात कर रहे थे कि एक देश बनाएं, ठीक उसी समय ईरान ने मौका देखा और इन तीनों टापुओं पर कब्जा कर लिया था। इन टापुओं पर शारजा और रास अल खैमा अपना हक जताते थे, लेकिन ईरान ने कब्जा कर लिया। वहां अरबी लोग रहते थे, लेकिन ईरान ने कब्जा कर लिया। मछली पकड़ते थे वो लोग, मोती निकालते थे, मछुआरे वगैरह थे, लेकिन ईरान ने कब्जा कर लिया। ईरान का कहना था कि ये उसके टापू हैं, हमेशा उसके थे, क्योंकि प्राचीन जो फारसी साम्राज्य था, फारस का जो साम्राज्य था ईरान बनने से पहले, जो बाद में ईरान कहलाया, उस साम्राज्य का हिस्सा थे ये 3 टापू भी। तो ईरान कहता था ये 3 तो हमारे हैं। अमीरात कहते थे ये, अब शारजा और ये कहते थे कि ये हमारे हैं, क्योंकि यहां तो अरब लोग रहते हैं। देखिए, खाड़ी के उस तरफ अरब हैं, इस तरफ ये फारसी लोग थे। खैर, ईरान ने कब्जा कर लिया 1971 में। इन 7 अमीरात ने फिर मिलकर एक देश बना लिया, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और यूएई को बर्दाश्त करना पड़ा था कि ईरान ने 3 टापुओं को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ कर नहीं पाया यूएई, क्योंकि ईरान बहुत ताकतवर देश था तब। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा और 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हो गई। शाह को हटा दिया गया, इस्लामी गणराज्य बन गया ईरान, आयतुल्लाह खुमैनी का शासन शुरू हो गया। ईरान दुनिया से फिर कटने लगा, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, अलग थलग करने की कोशिश की ईरान को, अलग थलग पड़ गया ईरान, दुनिया से दूर हो गया। अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तेल बेचने में उसके मुश्किल कर दी, उसके सामान लाने में मुश्किल कर दी कि वहां तक कुछ पहुंच ना पाए, पैसों का लेन देन वो ना कर पाए, सब कुछ में मुश्किल कर दी उसके लिए। जो देश कभी इतना ताकतवर था, अब उसे सामान चाहिए था, पैसा चाहिए था, दुनिया से जुड़ने का रास्ता चाहिए था, उसको अपना तेल भी बेचना था, वो रास्ता बन गया यूएई। और असल में दुबई, उन 7 अमीरात में दुबई जो था वो ईरान का दुनिया से सामान लाने का और दुनिया से पैसा कमाने का रास्ता बन गया। दुबई ईरान की अर्थव्यवस्था की नस, अर्थव्यवस्था की रग, अर्थव्यवस्था की जान बन गया। ईरान का सामान दुबई से आता था, दुबई से जाता था, पैसा दुबई के बैंकों से गुजरता था, दुबई के बाजारों से आता था। इसी ईरानी व्यापारी दुबई में बस गए, हजारों ईरानी परिवार वहां रहने लगे। अनुमान है कि 5 लाख ईरानी दुबई में बस गए और यूएई बन गया ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन। कहते हैं ईरान के तेल के टैंकर जहाज, क्योंकि प्रतिबंध थे, तो अपनी लोकेशन को ऑफ करके निकलते थे ताकि पता न लगे कि जहाज कहां से आ रहा है तेल वाला, और समुद्र के बीच में वो तेल यूएई के टैंकर जहाजों में ट्रांसफर हो जाता था और फिर यूएई के तेल के नाम से बेचा जाता था। होता था वो ईरान का तेल। ईरान को दुनिया से जो सामान चाहिए होता था वो भी दुबई में इंपोर्ट होता था, दुबई में उतरता था। वहां से ईरानी व्यापारी जो दुबई में थे वो छोटी नावों में उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उस पार पहुंचा देते, ईरान के बंदर अब्बास में पहुंचा देते थे। पेमेंट सारी हवाला के जरिए होती रही। हवाला का पूरा सिस्टम ईरान के व्यापार की वजह से बड़ा बन गया दुबई में। अमीरात में क्या है कि अबू धाबी देखता है रक्षा और विदेश के मामले, क्योंकि यूएई तो अमेरिका के साथ बना हुआ था, लेकिन दुबई उसमें यूएई में फायदा दे रहा था ईरान को एक तरह से, क्योंकि अबू धाबी जो है उन 7 अमीरात में वो राजधानी है, वो रक्षा और विदेश मामले देखता है, दुबई व्यापार के मामले देखता है। ये आपस में उन्होंने एक तरह से बांट रखा था काम। तो व्यापार दुबई देखता था, व्यापार ईरान का दुबई के जरिए होता रहा और दुनिया से डील करता रहा अबू धाबी, अमेरिका से डील करता रहा अबू धाबी। तो आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका के साथ अबू धाबी डील कर रहा था, व्यापार का सारा ये खेल चल रहा था दुबई के जरिए और सालों तक यही चला। प्रतिबंधों के बावजूद यूएई के रास्ते ईरान जिंदा रहा, अरबों डॉलरों का व्यापार करता रहा, सामान आता जाता रहा दुबई के जरिए। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका में जंग हुई और ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने के नाम पर खाड़ी के देशों पर ही हमले शुरू कर दिए, तो दुबई और यूएई में भी हमले शुरू कर दिए। अब रिश्तों में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि यूएई अब 1971 वाला यूएई नहीं रहा कि ईरान कुछ भी करे और यूएई बर्दाश्त कर लेगा। तब तो ईरान ने 3 टापुओं को ही हथिया लिया था, अब वो कुछ कर नहीं पाया था। अब ऐसा नहीं है, अब तो यूएई ईरान को बराबरी की नजर से देखता है। यह मानता है कि उसने इतने साल ईरान की मदद की है तो ईरान को तो उसका एहसान मानना चाहिए।
लेकिन इस जंग के दौरान तो तनाव बढ़ गया, जहाजों पर हमले हुए, टैंकरों पर हमले हुए, मिसाइलें चली और अब तो 2 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाने का आरोप लगा दिया यूएई ने ईरान पर। यानी यूएई ने अब साफ कर दिया कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, सारे रिश्ते बंद, सारा व्यापार बंद, सारा लेन देन बंद। अगर ईरान इस जंग के बाद भी प्रतिबंधों से घिरा रहा तो यह उसके लिए काफी घातक हो सकता है। जो यूएई ने किया है, अमेरिका ने जो किया वो तो है ही, जो यूएई ने किया है ये ईरान के लिए बहुत घातक हो सकता है। लेकिन अगर ईरान ने इसका बदला लेने के लिए यूएई को निशाने पर लेना शुरू कर दिया तो यूएई की अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल आ सकते हैं, क्योंकि अब तो दुबई जैसे अमीरात इसी बात पर दुनिया के व्यापारियों को न्योता देते हैं वहां पर कि वहां व्यापार करो क्योंकि वहां शांति है। लेकिन अगर ईरान के साथ ऐसा तनाव हो गया कि बैलिस्टिक मिसाइलें चलने लग गई तो यूएई को भी कम नुकसान नहीं होने वाला। खाड़ी के आर पार अगर जंग हो गई तो सब कुछ अपने साथ ले डूबेगी। 100 बात की एक बात।